नमस्ते बच्चों, आज हम घनमूल निकालना सीखेंगे। क्यूब रूट ये 8वीं कक्षा के लिए, 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा और बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी रहेगा। वैसे तो आपको घनमूल निकालना आता होगा, आप घन समझते हैं क्यूब के बारे में। जब कोई संख्या अपने आप से 3 बार गुना किया जाए तो वो उसका घन बन जाती है। जैसे 1 का घन हम निकालें तो आप देखेंगे 1 गुना 1 गुना 1 ये 1 हो जाता है, या 2 का घन करें तो 2 गुना 2 गुना 2 ये 8 हो जाता है। इस प्रकार कम से कम 10 तक के घन हमको याद हो तो हम बहुत आसानी से, बहुत ही सरलता से इन्हें ज्ञात कर सकते हैं घनमूल के बारे में। ठीक है, आइए दो एक छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे। जो आपको बाईं तरफ टेबल बनी हुई नजर आ रही है, ये आपको याद होना चाहिए। अभी हो सकता है किसी बच्चों को याद नहीं हो, इसलिए हमने यहाँ लिख कर रख दिया ताकि यहाँ अभी देखकर हम सीख लें। अभ्यास करने के बाद आप चंद सेकंड में ही किसी भी बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आरंभ करें अभ्यास। गौर से देखिए, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का 216, 7 का 343, फिर 512, 9 का 729 और 10 का 1000। इस प्रकार आप इनमें एक विशेष पैटर्न पाएंगे। गौर से देखें जी। इकाई के अंक को अगर हम देखें, किसी भी संख्या और इकाई के अंक को देखें तो 1 में 1 आता है। गौर कीजिएगा, अगर कोई संख्या 1 है तो उसका घन भी इकाई के अंक में 1 आ रहा है, और अगर कोई संख्या 4 है तो उसके इकाई के घन में 4 आ रहा है। 5 में 5, 6 में 6, 5 का 5 ही आ रहा है। गौर से देखें उधर बाईं तरफ 6 का 6 आता है, और 9 का 9 ही रहता है, और एक 0 है, उसकी जगह भी क्या होती है 0। बस कहाँ फर्क होता है, 2 के स्थान पर क्या आया 8, और 8 के स्थान पर आता है 2। 2 के स्थान पर 8, 8 के स्थान पर 2। और दूसरी संख्या अगर इकाई का अंक 3 है तो उसके घन में 7 आ जाता है, लेकिन अगर इकाई का अंक 7 है तो उसके घन में 3 आ जाता है। इस प्रकार एक खास नतीजे पर हम पहुंचे, वो ये कि अगर हम बात करें तो 2 का उत्तर में इकाई का अंक 8 आएगा, और 8 में 2, ये आपस में अपना स्थान बदलते हैं। 3 में 7 आता है, और 7 में 3। चलो उसके अभ्यास के बारे में बाद में बात करते हैं। अभी जो बहुत ही सिंपल सा है उसकी बात करें तो हम देखेंगे कि 2, 3, 7, 8 इनको छोड़कर बाकी सब संख्याएं ऐसे का ऐसी रहती है जब भी हम किसी का घन निकालते हैं। उदाहरण के लिए हम एक संख्या ले लेते हैं, ये 1331। एक और चीज आप देखेंगे, जैसे 10 का घन, तो 1 का घन तो 1 ही होता है, और एक 0 की जगह 3 0, तो एक इकाई का अंक घन में 3 जगह ले लेता है। मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ तक कि मैक्सिमम जगह वो ले सकता है। जो भी एक अंक है उसका अधिकतम 3 अंकों तक ही घन हो सकता है। 1 भी है, 2 भी है, बट अधिकतम क्या है 3 ही अंक हो सकते हैं एक अंक के बदले में। ठीक है, बस इस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और देखें सवाल कितनी जल्दी हो जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जैसे आपके पास है 1331, पहला सवाल लेते हैं ये वाला। इसमें इकाई का अंक कितना है 1, तो 1 के स्थान पर कितना आंसर आना चाहिए 1 ही आएगा, तो 1 की जगह लिखेंगे 1, और 3 अंकों को हम छोड़ देंगे क्योंकि 1 अंक ने 3 अंकों की जगह ले ली है। अब सिर्फ क्या बचता है यहाँ पर 1। अब देखें एक किसका घन हो सकता है, या तो पूरा घन होगा या उसके आसपास की संख्या, तो 1 तो सिर्फ 1 का ही घन होता है। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ 1 लिख देंगे, तो 1331 का घनमूल 11 हो गया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, आ गया समझ में? अच्छा, एक बार फिर से देखते हैं। जिस प्रकार ये है 4096, तो यहाँ पर 6 के घनमूल में कितना लिखेंगे 6 ही लिखते हैं। 3 संख्या तो इस इकाई के अंक ने ही कवर कर ली है। अब बचा क्या 4। अपनी इधर टेबल में देखें, अगर 4 किसी का घन है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या देखते हैं, यदि एक घन होता, ये जो 1 दिखाई दे रहा है, एक घन होता तो उसकी जगह हम 1 लिखते घनमूल में, और अगर 8 होगा तो उसकी स्थान पर कितने लिखेंगे 2।
लेकिन ये 8 नहीं हुआ है। तो जब तक 1 से लेकर 8 तक की कोई संख्या होती है उनके घनमूल हमेशा 1 लिखेंगे। अगर 8 के बाद 26 तक कोई संख्या होती है उसके घनमूल 2 लिखेंगे। इस प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे इस टेबल के सहारे से। तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी कितना लिखा जाएगा, सिर्फ 1 ही लिखा जाएगा। इसका मतलब 4096 का घनमूल 16 हुआ, जो बहुत ही सरलता से हम कुछ सेकंड में ही निकाल सकते हैं। एक और उदाहरण देखें। 9 के स्थान पर इकाइकांक 9 ही रहेगा। 3 अंक इसने कवर कर लिया, आप इसे ऐसे हटा दीजिए। बचा 6। 1 से लेकर 8 तक, जब तक 8 ना हो जाए यहाँ पर दहाई के स्थान पर हमेशा 1 ही आएगा। जैसे ही 8 या 8 से बड़ी संख्या होगी तब हम 2 की बात करेंगे। तो यहाँ भी कितना आएगा, 1। इस प्रकार हम देखते हैं 6859 का घनमूल 19। बहुत ही सरलता से आप ऐसे निकाल सकते हैं। आइए कुछ और उदाहरण से इसे और समझने का प्रयास करें। बस जरूरत इस बात की है प्यारे बच्चों कि 10 तक तो कम से कम आपको घन याद हो, क्योंकि उससे हम अपना काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ संख्याएं लिखते हैं, जैसे 9261। एक और ले लेते हैं कोई दूसरी संख्या, जैसे 68921। ऐसा कोई भी अलग अलग संख्या हम लें प्रैक्टिस के लिए। 68921 इनका थोड़ा सा करके देखते हैं, ठीक है। आइए देखें। तो 9261, पहले इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें इकाइकांक कितना है, ये इकाइकांक 1। 1 के स्थान पर आपने उत्तर में 1 ही लिखना है, आपका अभ्यास हो गया है। 3 अंकों को छोड़ देना है दाईं तरफ से। 9, अब ये 9 8 को क्रॉस कर गया। इसका मतलब 8 तक अगर ये संख्या होती, ये वाली संख्या अगर 8 तक होती तो हम 2 लिखते, लेकिन 8 से ज्यादा आगे जाते ही टेबल में देखें 9, 10, 11, 12, 26 तक यहाँ कुछ भी आ जाए, हमें क्या लिखना है, 3 या 2 लिखेंगे। 3 कब आता है, जब 27। इसका सीधा सा अर्थ ये है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जैसे अगर 10 का क्यूब करते तो वो 1000 होता, 20 का क्यूब करते तो वो 2 दूनी 4 दूनी 8, और फिर 3 जीरो से कैसा लगता है तो कितना होता, 8000। मतलब ये हुआ 1000 से 8000 के बीच की जो संख्याएं हैं उनका उत्तर 10 और 20 के बीच में रहेगा। तो 10 और 20 के बीच में जो संख्या होंगी, जैसे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, सब में दहाई का अंक कितना होगा, 1 ही होगा। बस यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि यहाँ 8 है तभी यहाँ 2 आएगा। जैसे ही 8 आ जाता है 2 लिखें, और 9, 10, 11, 12 भी 2 ही लिखेंगे। हाँ, यदि यहाँ 27 आएगा तो 27 क्योंकि किसका घन है, 3 का, तब 3 लिखेंगे। ये थोड़े से प्रयास से अब हम यहाँ देख लेते हैं। तो हम फिर से बात कर रहे थे, फिर देखिए। तो क्योंकि 9261 में इकाइकांक 1 है, इसलिए इसके घनमूल में भी इकाइकांक 1 ही होगा। 3 अंक को छोड़ देते हैं। अब देखें 9 की जगह भी यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि 8 आते ही 8 से क्रॉस करते हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2। तो इस प्रकार हम देखें कि इसका उत्तर हो गया 21। ठीक है, इसको देखते हैं दूसरे सवाल को। यहाँ भी इकाइकांक 1 है, तो 1 के स्थान पर तो आपने 1 लिख दिया, 3 अंकों को छोड़ दिया। अब बचा 68, 68। ध्यान से देखें टेबल में 68 के आसपास किसका क्यूब है, तो 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64। तो ये 64 को क्रॉस कर गया, इसका मतलब ये उत्तर 40,000 की जो संख्या है वहाँ 4000, ये 64,000 की जो संख्या थी वहाँ 40 से ऊपर उत्तर आएगा। तो 40 से ऊपर 41, 42, ऐसे कोई भी संख्या हो सकती है। तो अब तो वहाँ नहीं जाना, हम सिर्फ इसको देखेंगे 68। तो 68 क्योंकि 64 से बड़ा है, इसलिए 64 के स्थान पर 4 आता है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, 4। और ये हर बार 4 ही आएगा, चाहे यहाँ 68 हो, 70 हो, 72 हो, 110 हो, 112, 120, कब तक, 124 तक। जैसे यहाँ 125 आएगा तब हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। बस इतना सा आपको ध्यान रखना। आइए कुछ और संख्याएं देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, बस हमें 1 से 10 तक के याद होने चाहिए। कोई संख्या लेते हैं, जैसे कोई भी आप संख्या ले सकते हैं। चलिए एक छोटी सी संख्या 13,824। ठीक है, तो हमने देखा
यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 4। 4 में हम आंसर कितना लिखेंगे 4 ही लिखेंगे। अभी हमने सीखा हर इकाई के अंक को देखें तो 4 4, 5 में 5, 6 में 6, 9 में 9, 0 में 0। सिर्फ कहाँ बदलना है 2 को 8 में बदलना है, 8 को 2 में। उसके भी उदाहरण लेते हैं अभी। तो इकाई का अंक 4 है तो हम उत्तर में भी 4 लिखें, 3 अंकों को छोड़ दीजिए। ये 13 है, 2 का घन 8 होता है, 13 8 से बड़ा है लेकिन 27 से छोटा है, तो 3 तक नहीं जाएंगे, इसके बदले में सिर्फ क्या लिखेंगे 2। तो 13,824 का घनमूल 24 आ जाएगा। बस सिंपल। एक एक सवाल हम यहाँ पर आपको कर दिखाते हैं। जैसे कोई और संख्या ले लीजिए। हाँ, ये जरूर है कि वो संख्या पूर्ण घन होनी चाहिए। जो पूर्ण घन होगी उन्हीं सवालों को हम यहाँ पर कर पाएंगे। तो 10,648 एक पूर्ण घन संख्या है। अब ये वो सवाल है जो आपको बताया कि हमें ये देखना इकाई का अंक जब 8 है तो क्या होगा, 8 में 2 होता है, तो 8 के स्थान पर 2 लिखेंगे। बस ये 2 ही आपको याद रखने हैं। 2 के स्थान पर 8, 8 के स्थान पर 2, 3 के स्थान पर 7, 7 के स्थान पर 3, बाकी सब एज इट इज रहने। तो 8 का 2, 3 अंकों को छोड़ दीजिए। 10 1 होता है तो यहाँ 1 लिखते। 1 के बाद जब तक 8 नहीं आता 1 ही रखेंगे, लेकिन जैसे ही 8 से क्रॉस किया तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे 2, क्योंकि 8 का घनमूल 2 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 2। समझ में आया बच्चों? बहुत ही आसान है ना। बस आपको थोड़ा सा अभ्यास करना है। तो 10,648 का घनमूल हो गया 22। आप ऐसे कोई बड़ी संख्या भी ले सकते हैं। आइए कोई बहुत बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 8 0 4 3 5 7। इसका घनमूल देखें, इसका घनमूल होगा, यहाँ 7 लिखा है, अभी आपको बताया यदि 7 होगा तो इकाई के अंक में 7 के स्थान पर कितना होगा 3। 3 अंक यहाँ पर आप छोड़ देंगे। 804 बाईं तरफ वाली टेबल में देखें, 804 क्रॉस करने पर कौन सी संख्या है। तो हम देख रहे हैं 7 का घन 343, 8 का घन 512, ओ 804 तो इससे भी ज्यादा है। और आगे जाए 729, ये तो इसे भी क्रॉस कर गया। इसका मतलब 729 होने पर 9 आता है, उसके बाद 9 ही रहेगा जब तक 1000 नहीं आ जाएगा। और अभी हम छोटी संख्या ही ले रहे हैं, ये 1000 से कम ही है, लेकिन 729 से ज्यादा है। तो जैसे देखा 729 से बड़ी संख्या आ गई, सबके स्थान पर कितना आ जाएगा 9। तो इसका घनमूल हुआ 93। ऐसे आप कोई भी संख्याएं लेकर घनमूल ज्ञात कर सकते हैं। कुछ और उदाहरण करना चाहेंगे? एक दो और ले लेते हैं, फिर आप प्रैक्टिस करेंगे। आप अपना कोई भी पूर्ण घन संख्या लिखें और इस प्रकार से उन्हें करके देखें। हाँ, कोई भी समस्या आने पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगती है लाइक करें, अच्छी लगती है साथियों को बताएं, कुछ नहीं लगता अच्छा तो हमें बताएं, हम इसमें और सुधार करेंगे। ठीक है बच्चों, और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, जैसे आपके सुझाव होंगे हम आपके लिए और ढेरों विषय लाएंगे। जरूर बताएं कि आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक की चाहिए। तो हमारे पास संख्या आ गई है, अगली संख्या हमने लिखी है, आप देखें। इकाई का अंक 5, 5 के स्थान पर क्या लिखेंगे 5, 3 अंकों को। हाँ, अब आप करना सीख गए, आपने मुझसे भी पहले कर लिया होगा 3। अब देखिए यहाँ जो संख्या है यह है 166। इसमें ढूंढे घन वाली संख्याओं में, इधर जो आपके पास ये ऑरेंज कलर में, इसमें घन देखें 125, 125 के बाद 216। और ये 125 से बड़ी संख्या है बट अभी 216 तक नहीं गई, तो 125 होने पर हम इसकी जगह क्या लगाते 5, और 125 से बड़े होने पर भी क्या लगाएंगे 5 ही लगाएंगे, जब तक ये 216 नहीं हो जाती। इस प्रकार हमने देखा इसका उत्तर कितना आया 55। आओ जल्दी से 2-3 और एग्जाम्पल कर लें, जहाँ कहीं बीच में आपको लगे जल्दी हो रहा है वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक और सवाल देखें। 2 8 7 4 9 6। अच्छा, अब ये सवाल आप करते हैं, आप बताइए यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 6, तो इसके स्थान पर कितना होगा। जी बिल्कुल 6 ही रहेगा। 6, 3 अंकों को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अब जो बचे हुए 3 अंक है इन्हें देखेंगे, याद रखेंगे, या जिसको याद है कि घन कितना है, तो 4 का घन 64, उससे तो ज्यादा है। 5 का घन 125, उससे भी ज्यादा है। 6 का घन 216, अरे ये तो 216 को भी क्रॉस कर गया, इसका मतलब इसका उत्तर 6 होगा। अगर ये 343 को भी क्रॉस करता तो इसका उत्तर 7 हो जाता।
ठीक है, तो ये 287496 का घनमूल हुआ 66 अर्थात 66। बस अब एक अंतिम सवाल। आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आए तो जरूर बताना, कोई डाउट हो तो कमेंट में डाउट लिखें कि हमें डाउट है नहीं आया। आप अपनी और भी कोई प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हैं। लाओ एक अंतिम सवाल करते हैं तो चलते हैं। ये अंतिम सवाल छोटा सा लिखते हैं, देखिए 11059 तो जैसा कि अभी आपने सीखा, यदि इकाई का अंक 2 है तो उसके स्थान पर कितना आता है 8। 3 अंकों को छोड़ देते हैं। 110 देखेंगे कि 110 से पहले वाला कौन सा है, वो नंबर हम देखेंगे क्रॉस करने के बाद। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, उससे तो बड़ा ही है ये। 5 का घन 125, अभी 125 नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब 5 तो नहीं आएगा, तो उससे पहले वाला क्या लिखेंगे 4। तो इस प्रकार देखें इसका घनमूल कितना हुआ 48। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।